तो नफरत न करके दिल से साथ निभाइयो। तो कैसे हो मेरे डिप्लोमा वाले भाइयों। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी यूनिट फर्स्ट यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और उसके 10 लेक्चर हो गए हैं। तो आप लोगों ने नहीं दिया तो प्लीज आइए प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए और एक शेड्यूल से देखिए, ठीक है। तभी ये वाले समझ में आएंगे आपको लेक्चर। ओके चलो, तो आज का लेक्चर होने वाला है कुछ नए फॉर्मूले पर बेस्ड, तो उनसे हम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज मिस मत करना इस वाले लेक्चर को तो बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके चलो, तो आज हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कुछ फॉर्मूले। ओके ठीक है, ठीक है। तो चलिए, पहला जो हमारा सेशन आता है, मतलब कि पहले के अंदर क्या आता है, 0 से -90 डिग्री वाले एंगल आते हैं कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ऑल पॉजिटिव रहते हैं, मतलब सारे, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा सब इसमें क्या रहते हैं, प्लस के रहते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा दूसरा सेशन, ठीक है। तो दूसरे सेशन में क्या रहता है, साइन थीटा एंड कॉसिक थीटा, ये बस पॉजिटिव रहते हैं और बाकी सारे माइनस में रहते हैं, यानी कि निगेटिव में रहते हैं। जब हमको चेंज करना पड़ता है क्या, 90 से ऊपर वाले एंगल को, तब हम 180 माइनस थीटा करते हैं, ठीक है। और उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ओके चलो, अब आता है हमारा थर्ड सेशन। थर्ड सेशन जो स्टार्ट होता है 180 के आगे वाले एंगल से और 270 पर खत्म हो जाता है। और उसमें क्या होता है हमारा, tan थीटा एंड cot थीटा बस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं, मतलब कि बाकी सारे माइनस में होते हैं। ओके, अब आता है इस फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में क्या होता है हमारा, 270 से स्टार्ट होते हैं एंगल, उनको हम चेंज करने के लिए 360 माइनस थीटा करते हैं। 360 माइनस थीटा, जिसमें हम कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव में होते हैं, ठीक है। और इसका एक कोड बताते हैं हम आपको, जिसको इजिली आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या रहता है, ऐड, ठीक है। ऐड मतलब क्या होता है, ऑल। ऐड का क्या उठाना है, एक, ठीक है। ऐड सुगर टू कॉफी, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब कि ऐड मतलब का ए लेना, मतलब ऑल पॉजिटिव। शुगर मतलब कि साइन पॉजिटिव, साइन जब पॉजिटिव है तो उसका उल्टा यानी कि कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। अब थर्ड में टू, मतलब टी का टेन, टेन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब क्या आता है कॉफी, कॉफी का सी, यानी कि कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी तो पॉजिटिव होगा। ओके चलो, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। आशा ही कर सकती हूँ, ठीक है। बिल्कुल कंफर्म तो बोल नहीं सकती कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते डाउट। ओके ठीक है, डाउट कमेंट किया करो तभी तो पता चलेगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। बिना मतलब के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ नहीं होता। वो एक कोड सुना होगा आपने कि बोलते के तो बैर भी बिक जाते हैं, लेकिन बिना बोलने वालों के आम भी धरे के धरे रह जाते हैं। तो थोड़ा बोलना सीखो, ठीक है। ये इंट्रोवर्ट के लिए है, क्योंकि मैं थोड़ा रिलेट कर पाती हूँ इंट्रोवर्ट से, तो ठीक है। इंट्रोवर्ट के लिए है कि वो क्लास में बोल नहीं पाते, उनसे आता है क्वेश्चन बट वो बोलने से डरते हैं। तो बोलना सीखो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ओके चलो, ठीक है। तो अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे जो आने वाले सेशन में यूज करेंगे उनका, ठीक है। तो पहला क्या होता है, साइन, क्या होता है साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। एंड कॉस, और इसमें सब पॉजिटिव रहते हैं, मतलब इसमें सब प्लस का ही रहेगा, देखो ना यहाँ से ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अभी साइन तो हो गया ना, रुको, साइन हो गया। अब क्या बचा है हमारा, साइन कॉस, कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। जस्ट उल्टा कर रहे हैं, जस्ट उल्टा, ओके। ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। अब क्या आएगा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब आप लोगों ने देखा इसमें ये भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे कॉसेक है, ठीक है। ये भी चेंज हो रहा है, आ रहे सारी पॉजिटिव पे। अब क्या बचा, अब हमारा कॉसेक सेक हो गया, हमारा tan बचा। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। फिर कॉट
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इट्स क्लियर। अब आएंगे 90 वाला यूज होता है जो आपके आगे क्वेश्चन आएंगे, और 180 वाला यूज होता है। ठीक है, और इनका हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनका यूज नहीं है अभी फिलहाल तो। ठीक है, हमने बेसिक बता दिया है, अगर आए भी तो आप इनका यूज करके वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक और पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका भी यूज है आगे। अब क्या आता है हमारा 180 आता है, क्या आता है 180। ओके, अब 180 से जो मतलब कि 90 से ऊपर वाले एंगल होते हैं उनके लिए हम 180 के यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब कि 180 वही सीन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है हमारा साइन 180। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, इसमें क्या साइन पॉजिटिव रहता है और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे निगेटिव में रहते हैं, ये भी बात ध्यान करने वाली है। ठीक है, तो साइन और इसमें हाँ नो चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता, मतलब साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, टेन का टेन ही आएगा, मतलब चेंज होगा भी, सिर्फ क्या चेंज होता है माइनस प्लस चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज नहीं देखने को मिलेगा, जैसे साइन का साइन ही आएगा तो क्या आएगा साइन थीटा, और जबकि हमको पता है कि साइन इसमें पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे प्लस, वो हालांकि इसको नहीं लिखोगे तो भी वो प्लस का ही रहेगा, लेकिन हम लिख देते हैं प्लस का। ठीक है, अब क्या आएगा कॉस, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, और कॉस आएगा माइनस में क्योंकि साइन और कॉसिक बस इसमें पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे निगेटिव में रहते हैं, तो ये आएगा माइनस में। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा कॉसिक, तो कॉसिक 180 माइनस थीटा इट्स कॉसिक थीटा। ठीक है, इसमें चेंज नहीं हो रहा, जो यहाँ पे है वो यहीं पे है, तो कॉसिक, ठीक है कॉसिक ही लिखा ना, कॉसिक थीटा। ठीक है, अब क्या बचा, इसमें कॉसिक और ये प्लस में रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। अब हमारा बचा tan, तो tan 180 माइनस थीटा इज tan थीटा, और वो माइनस में। ठीक है, अब tan के बाद cot 180 माइनस थीटा इट्स cot थीटा। ठीक है, माइनस में क्योंकि इसमें साइन और कॉसिक के अलावा कोई भी प्लस में नहीं रहता, बाकी सारे निगेटिव में रहते हैं, माइनस में रहते हैं। ठीक है, तो ये और एक ये फॉर्मूला, ठीक है ये इनका ही यूज होगा आगे। ठीक है, और इनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके बिल्कुल मत करना, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगले पेज में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पेज में। ठीक है, चलो इसको साफ करके तो आ गए हैं हम इस पेज के साथ, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पिछले फॉर्मूले से रिलेटेड। ठीक है, और कुछ और फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आप लोग बोलोगे फॉर्मूले पे फॉर्मूले, फॉर्मूले पे फॉर्मूले। जी हाँ, यही है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत हैं। ठीक है, फॉर्मूले क्वेश्चन से ज्यादा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इसी क्वेश्चन में यूज आने वाले हैं। अब मैं ये आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक आता ही है, एक और है और एक ये है, इसमें से एक आता ही है। ठीक है, क्वेश्चन है cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/60। ये हमको प्रूव करना है, एलएचएस में हमको ये गिवन है, एंड आरएचएस हमको प्रूव करना है कि इसके बराबर 1/16 होता है कि नहीं। ठीक है, यही। एंड हाँ, कुछ नए फॉर्मूले देख लो आप लोग जो इन्हीं क्वेश्चन में यूज होंगे। 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ओके, फिर 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ओके, फिर 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फिर 2 sin a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ओके, ठीक है, तो इनका कोई लॉजिक नहीं है, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलो। और मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, 2 मिनट तक आई कांटेक्ट करना है, किसके साथ, क्वेश्चन के साथ, तो आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। अभी हो रही है क्या कुछ चीजें क्लियर? ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि cos 20 की वैल्यू होती नहीं है, cos 40 की वैल्यू होती नहीं है, cos 80 की वैल्यू होती नहीं है, मगर cos 60 की वैल्यू तो होती है ना, तो हम वही पुट करेंगे। जो भी हमको जाना पहचाना दिखे उसके आगे आप लोग महाभारत लिख देते हो ना, जैसे एग्जाम में एक भी टॉपिक आपको जाना पहचाना दिखता है तो उसके बारे में ये छाप देते हो, एकदम कुछ ना बनने से अच्छा कि उसी को छाप दो, है ना, करते हो ना, वैसे ही सेम जो दिख रहा है हमको अब हम उसी को लेकर चलेंगे। फर्स्ट वी टेक एलएचएस। ओके, टेक एलएचएस हमारा क्या है, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। ओके,
ओके, अब हम क्या करेंगे, पुट cos 60 इज इक्वल टू 1/2 टेबल से। अब कुछ लोगों ने तो टेबल पढ़ा ही नहीं होगा, तो उनको क्या ही पता कि 1/2 कहाँ से आ गया, उनको तो सर पैर पता ही नहीं होगा। तो पहले भैया एक मतलब शेड्यूल से देख के आओ, मतलब रो से कंप्लीट करके आओ, प्लेलिस्ट से कंप्लीट करके आओ, तब समझ में आएगा। ओके चलो चलो ठीक है। cos 60 इज इक्वल टू 1/2। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 60 की जगह पे 1/2। ओके चलो 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 चलो, cos 40 अब 60 की जगह पे 1/2 एंड cos 80। cos 80 तो हमारा भैया बैठा ही रहेगा। ठीक है, अब इसका बीच में से काम हो नहीं रहा है, इसको हम साइड में ले आएंगे, मतलब पहले ले आएंगे। ठीक है ठीक है, अपने फायदे के लिए मैथ में कुछ भी कर सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं जितना मन पड़े उतना ही घुमाओ इनको। ठीक है, अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर वही सब सेम, इनके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई है। छेड़खानी किसके साथ हुई है, 1/2 को आगे हमने भगा दिया। ठीक है, और इनको एक रेशियो उसमें से ले लिया शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने आपको क्या ही बताया कि हम मैथ में कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हैं, कुछ भी प्लस कर सकते हैं। ठीक है चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड भी 2 से करेंगे एंड मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे। ओके, तो डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2। ओके, तो चलो यहाँ से 1/2 सेम टू सेम, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करा एंड डिवाइड भी 2 से करा। ठीक है, बाकी सारे सेम, cos 20 cos 40 cos 80 सेम टू सेम। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मैथ के अंदर कुछ भी ऐसे नहीं होता, कुछ तो होगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्रिएट कर सके यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, तभी तो इन लोगों को लिया है भैया, इनका यूज काहे के लिए होगा, फॉर्मूला जब बनेगा तब ना। तो अब क्या करेंगे, ये वाला 2 इसको दे देंगे और ये वाला 2 इन लोगों को दे देंगे। ठीक है, बंटवारा कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2 2 दूनी 4। ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, अब ये 2 इन लोगों के साथ आ गया, 2 cos 20 cos 40 एंड cos 80। ओके यहाँ पे cos है। ओके, cos 80। अब क्या कर सकते हैं, अब हम फॉर्मूले लगाएंगे, cos 80 को इधर ले आओ, इन लोगों को इधर कर दो। ठीक है, तो क्या है 1/4। ये लोग बोल रहे हैं भैया तुम बड़े हो आगे जाओ, हम पीछे पीछे आते हैं आपके। ठीक है, तो cos 80 को हमने बाहर कर दिया, तो cos 80 और 2 cos 40 cos 20। ठीक है, छोटे को सबसे लास्ट में कर दिया, बड़े को सबसे बड़े को पहले, फिर बाद में 40 को, फिर 20 को। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ लॉजिक। आप 20 को भी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, चलो, लेकिन स्टेप मिस आउट नहीं करना, क्योंकि एक स्टेप मिस हुआ तो फिर गया क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेप आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा होशियारी मत करने लगना। ओके चलो ठीक है, 1/4 cos 80 2 cos 40 cos 20। अब हमारा ये यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है, किसका, cos A cos B का, 2 cos A cos B का। ठीक है, यहाँ पे A की जगह पे क्या है 40 एंड B की जगह पे क्या है 20। ठीक है, क्या है A की जगह पे क्या है 40 एंड B की जगह पे क्या है 20। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके चलो, क्या आया था हमारा 1/4 आया था, 1/4 एंड cos 80, फिर क्या आया था 2 cos 40 एंड cos 20। ओके इट्स क्लियर, यहां तक आया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले लगाएंगे, कौन सा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 cos A cos B का। ठीक है, और B की जगह, A की जगह पे क्या 40, B की जगह पे क्या 20। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इट्स क्लियर, हमने कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, अप्लाई किया। ठीक है, अब हम जो अब कर लगा देते तो 1/4 तो ऐसे ही रहेगा और cos 80 भी ऐसे रहेगा, जहां पे फॉर्मूला लग रहा है वहीं पे लगा, वहीं पे चेंज होगा यहाँ पे। तो क्या आएगा हमारा cos A प्लस B मतलब 40 प्लस 20 एंड प्लस
cos 40 माइनस 20। अब जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करेंगे, जो माइनस हो रहा है उसको माइनस करेंगे। इजी स्टेप। ओके चलो, तो 1/4 cos 80, 40 प्लस 20 इट्स 60 प्लस 40 माइनस 20 इट्स 20। ओके ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, 40 में 20 जोड़ा एंड 40 में 20 घटा दिया। ओके इट्स क्लियर नाउ। अब ये cos 80 का बंटवारा होगा। क्या होगा? बंटवारा मतलब इंटू कराएंगे अंदर, इसके साथ और इसके साथ भी। चलो करा लो। तो क्या आ जाएगा? 1/4 आएगा, फिर cos 80 cos 60 प्लस cos 80 प्लस cos 20। हमने इंटू कराया अंदर, ठीक है। इजी स्टेप, यहां तक आप लोग समझ लो। ओके ठीक है, हमने इसका cos 60 के साथ भी इंटू कराया एंड cos 20 के साथ भी कराया। अब क्या दिख रहा है? 80 की वैल्यू हमको नहीं पता, ऑब्वियस, एंड इस यहाँ भी 80 की नहीं पता, यहाँ भी 20 की नहीं पता। पता है तो किसकी? 60 की। तो अगेन पुट 60 वैल्यू, ठीक है। चलो पुट करते हैं। तो पुट 60 इज इक्वल टू 1/2। ओके चलो, तो क्या आएगा? 1/4 cos 80, यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 60 की जगह 1/2 प्लस cos 80 cos 20। ओके कुछ भी नहीं किया हमने, क्या किया? 60 का वैल्यू पुट किया, ठीक है। ठीक है चलो, यहाँ पे बार बार 80 बन जा रहा पहले ही, ठीक है। चलो ओके, अब हम क्या करेंगे? इस 2 को बंटवारा करेंगे, इसके साथ भी और इसको भी देंगे। मतलब अब इस 2 को लड़ाई खींचातानी कर रही, तो एक बार ये 2 ले लेगा, एक बार ये 2 लेगा, ठीक है। मतलब ये वाले 2 में, ये वाले 1/2 में इन दोनों का हक है, तो दोनों को दे देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/4 इंटू 2, अपने हिस्से का तो पा गया ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको भी दे देंगे बेचारे लोगों को। तो क्या आ जाएगा? 2 cos 80 cos 20। ओके इट्स क्लियर ऑल अबाउट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस पेज को साफ और अगले सेशन में इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ओके चलो, तो आ गए हैं हम इस पेज के साथ, इसके आगे का हम आगे वाले सेक्शन में सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, तो क्या होता है हमारा? हमने यहाँ पे क्या किया था? हमने किया था इस 2 का बंटवारा, तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले 2 का हमने यहाँ भी इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया, तो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो गई फॉर्मूले वाली। क्या क्रिएट हो गई सिचुएशन? फॉर्मूले वाली, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे आगे, ठीक है, और ये सेम ही रहेगा। तो 4 का 2 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। और cos 80 सेम, फिर प्लस 2 cos A cos B। A की जगह पे क्या है? 80 एंड B की जगह पे क्या है? 20, ठीक है। A की जगह पर हम 80 मानेंगे एंड B की जगह पे 20 मानेंगे। अब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला किसका? 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके इट्स क्लियर। ओके तो क्या आएगा? 1/8 गुणा करने पर cos 80 सेम रहेगा। अब हम फॉर्मूले अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? cos A प्लस B, A को हमने क्या माना था? 80, मतलब 80 प्लस 20, ठीक है, प्लस cos B, फिर क्या माना था हमने? फिर क्या होता है फॉर्मूला यहाँ से? cos A माइनस B, मतलब कि 80 माइनस 20, ठीक है, 80 माइनस 20। अब जो घट रहा है घटा दो, जो बढ़ रहा है उसको बढ़ा दो। तो 8 तो सेम है और cos 80, इन दोनों के तो मजे ही मजे, इनका कुछ बाल बांका नहीं हो रहा। अब 80 प्लस 20 इट्स 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 100, ठीक है, प्लस 80 माइनस 20 इट्स 60, यहाँ पे आ जाएगा cos 60। ओके इट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमको cos 100 मिल रहा है, ठीक है। अब इस 80 को उड़ाने के लिए ये वाला 100 cos 100 को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला इसका कोई काम नहीं है। तो इसको उड़ाने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा था, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या कहता था? यहाँ पे हम 100 में क्या कहते हैं,
अब हमको यहाँ पे कॉस में ही वैल्यू चाहिए, जब कॉस 80 है तो यहाँ पे हमको कॉस में ही वैल्यू चाहिए, तब ये कट आउट होंगे, ये कैंसिल आउट होंगे। ओके, और नो चेंज किस में होता है, 180 वाले केस में नो चेंज होता है। ठीक है, 180 वाले में वो कॉस का कॉस ही होता है, साइन का साइन ही होता है, उसमें नो चेंज होता है, इसीलिए हम 180 वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। ओके चलो ठीक है, तो चलो 1/8, चलो मार्कर चेंज ही कर लेते हैं, मार्कर घिसा के चला रहे, चल ही नहीं रहा। ठीक है चलो, तो क्या आएगा यहाँ से 1/8 आएगा। ठीक है, 1/8 एंड कॉस 80, इनका कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम कॉस 180 माइनस 80, क्योंकि 180 में 80 घटाएंगे तो हमको 100 मिलेगा। ठीक है, और प्लस में कॉस का भी कुछ भी नहीं हो रहा है, कॉस के साथ कुछ भी छेड़खानी अभी नहीं हो रही है। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला हमारा क्या कहता था, एक बार रिमाइंड कर दे हम आपको, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव रहते थे, बाकी सारे निगेटिव रहते थे। ठीक है, मतलब बाकी सारे माइनस में रहते थे। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे माइनस कॉस थीटा मिला। अब थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, 80 है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, कॉस 180 माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा की जगह पे 80। ठीक है, तो ये ऐसा हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसकी जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। और ये सारा खेल क्यों हुआ, क्यों 80 को उड़ाने के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 1/8 सेम एज एंड कॉस 80, ज्यादा दिन तू रुकेगा नहीं, आ रहा है। ठीक है, तेरे चाहने वाला। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉस 180 माइनस 80 की जगह पे माइनस का माइनस कॉस 80। ठीक है, फिर प्लस में कॉस 60। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, क्या कर देगा, माइनस कर देगा अगले स्टेप में। 18 कॉस 80, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कॉस 80। ठीक है, प्लस में कॉस 60 की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा 1/2 होता है 60 का वैल्यू, इस कैंसिल आउट हो गया ये। ठीक है, कॉस 80 एंड कॉस 80, माइनस का कॉस 80 एंड प्लस का कॉस 80 कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 1/ यहाँ पे 8 बचा एंड इनटू में क्या बचा, प्लस का 1/2 बचा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे गुणा हो जाएगा, तो 1/8 दूनी 16, और यही हमको प्रूव करना था यहाँ से। ठीक है, मतलब कि cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, मतलब कि RHS यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो लास्ट में हमको क्या लिख देना है, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके ठीक है, चलो आई होप सो ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सी।